स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा अब तीसरा पार्ट बेटा स्टार्ट हो रहा है। अब तक हमने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए, तो तीसरा पार्ट देखिए। पार्ट है सूर्य और पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, गति के बारे में। तो ये कह रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों क्या होती है, चक्कर लगाती है। तो कह रहा है पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर क्या बेटा, झुकी हुई है, और ये सूर्य के चारों क्या कर रही, चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कैसे लगा रही बेटा, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। कह रहे जो हमारी पृथ्वी है वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। और हमारे पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है। जैसे हमने बताया ना कि हमारी पृथ्वी है किसके समान है, एक अंडे के समान है, या हम कह सकते हैं बेटा सेब की भांति है। अंडे के समान यानी ये जो ध्रुवों पर तो धसी हुई है और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर उभार ली हुए है। ये हम समझ सकते हैं एक सेब की भांति है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये कह रहे हैं कि जो सूर्य बेटा, जो पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रही है, उसका एक आधा हिस्सा तो बेटा सूर्य के सामने होता है। तो वहाँ पर तो क्या होता है, प्रकाश होता है, अर्थात वहाँ पर दिन होता है। और जो पिछले वाला जो भाग है वहाँ पर बेटा अंधकार होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। जबकि जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कहता है ग्लोब पर वह रेखा जो दिन और रात के बीच में होती है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। तो आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी के समय काल में उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे देखिए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारी ये क्या है बेटा, पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, ये बेटा ये सूर्य है। तो सूर्य का जो हिस्सा ये क्या है, सूर्य है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, ये पृथ्वी हमारी, ठीक है। अब ये सूर्य, इसके प्रकाश पड़ रहा है इस पे सूर्य का, तो ये वाला भाग यहाँ पर तो बेटा क्या दिन है, और इस वाले हिस्से पर क्या है, रात है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर रात है और यहाँ पर क्या है, दिन है। और जैसे जैसे ये हिस्सा दिन वाला क्या हो जाएगा, दिन वाला जो हिस्सा है पीछे चले जाएगा, तो वहाँ पर रात हो जाएगी, और रात वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, सूर्य के सामने आ जाएगा, तो वो जो क्षेत्र दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है ये। अब जैसे इसमें मानचित्र में आपको दिखा भी रखा है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये बेटा सूर्य है, ठीक है। तो इस पर जो पृथ्वी का प्रकाश पड़ रहा है, ये वाला भाग जो है ये क्या है, यहाँ पर क्या है, दिन है, और जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर क्या है, रात है। और इसे ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये है विषुवत प्रदीप्त वृत्त। ये जो रेखा है, इस रेखा से आपके जो दाएं हिस्से में पूर्व में तो क्या है, दिन है, और पश्चिम में क्या है बेटा, रात है, ठीक है। तो उदाहरण के जरिए आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये कह रहा है यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, यदि घूमे नहीं, तो बेटा क्या होगा, यदि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाए या नहीं घूमे अपने अक्ष पर, क्या होगा, तो हमेशा एक हिस्से में तो बेटा क्या रहेगा, दिन रहेगा, और एक हिस्से में हमेशा के लिए क्या रहेगी, रात रहेगी। तो ऐसे में हमारी पृथ्वी पर जो है जीवन संभव नहीं होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा, दिन होगा। मैंने अभी बताया ना, यदि पृथ्वी घूमे नहीं तो जो हिस्सा सूर्य के सामने वहाँ पर तो हमेशा दिन रहेगा, और जो हिस्सा पृथ्वी के सूर्य के पीछे है वहाँ पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा वहाँ हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी रहेगी, ठीक है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड
पड़ेगी, यानी जो रात वाला हिस्सा है वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ेगी और वहाँ पर क्या होगा, यानी बर्फ़ होगी, अर्थात वहाँ पर रहने लायक परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं होंगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा अपनी सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। अब ये कह रहा है 4 वर्षों में प्रत्येक एक वर्ष में बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 या 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। कह रहे हैं एक ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन का एक साल होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो कह रहा है पता लगाइए कौन कौन से लीप वर्ष होते हैं। अब ये कह रहा है 3.4 चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान से देखिए पृथ्वी अपने कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होते हैं। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का वीडियो कल बनाएंगे। धन्यवाद।